अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी फजीलतों वाला, बड़ी रहमतों वाला महीना चल रहा है। ये देखते ही देखते रमज़ान शरीफ आधे तक पहुँच गए हैं, यानी कि आधे रमज़ान पार हो गए हैं, अब आधे बचे हैं। कितनी जल्दी ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं फरमाते हैं कि सहाबा जब ये महीना रुखसत होता तो रोते थे, क्योंकि इतनी बरकत है, इतनी फजीलत वाला महीना दोबारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आने वाला साल में कौन ज़िंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो हम सबको चाहिए, जिसको भी जितना वक्त मिला है, जितना हो सके इबादत कर ले, खूब अल्लाह को राज़ी कर ले। पहला अशरा रहमत का होता है जो निकल चुका, दूसरा मग़फ़िरत का होता है, तीसरा जहन्नम से निजात पाने का होता है। तो जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करें और जन्नत हासिल कर लें, क्योंकि दोबारा ज़िंदगी रहे न रहे, आने वाला मौका मिले न मिले आने वाला साल, तो इसको ख़ास करके ध्यान दें इस पर, और खूब नमाज़ों का एहतमाम करें, खूब दुआएं मांगें, खूब कुरान शरीफ की तिलावत करें, और जितना हो सके ज़िक्र अस्कार करें। अपने मुंह को खाली मत जाने दें, बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, चाहे दरूद शरीफ पढ़ लें, सुभान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। और सबसे छोटा दरूद शरीफ देखिए होता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसका चाहे आप, जो आपको ठीक लगे वो पढ़ें, ताकि आप बस पढ़ते रहेंगे, नेकियां मिलती रहेंगी। तो इसकी फ़जीलत है जो रमज़ान शरीफ, वो बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह फ़जीलतें हैं। तो खूब इसका फ़ायदा उठाएँ। आने वाला साल पता नहीं रहे न रहे, जितना हो सके सदका करें, जितना हो सके अल्लाह की राह में ख़र्च करें, और अल्लाह ताला के राह में जितना खर्च करें उसका डबल ट्रिपल, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कितना इसका अजर मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेपनाह बरकतें हैं इस महीने, बेपनाह। हम सबको तो पता ही नहीं है, बस खाली जो उलमा बताते हैं उसी पे यकीन करते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, क्योंकि ये जो रोज़े होते हैं ये अल्लाह, इसका अजर अल्लाह देगा, इसका अजर अल्लाह देगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। इसका ये बंदा मेरे लिए लगता है, इसका अजर मैं दूँगा आपको। और सबसे अहम बात ज़कात की थी जो आप लोगों से करनी थी, कि इसी महीने सब लोग ज़कात निकालते हैं। ज़कात का तरीका सबको पता ही है लगभग, कि 7-7.5 तोला सोना, 52 तोले चांदी या उसकी रकम मिला के ज़कात दी जाती है। और ज़रूरतमंद को ज़कात देनी चाहिए, ये इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें। आजकल फ्रॉड बहुत होता है, जैसे कि मस्जिदों में चंदा मांगने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं वो सही है या गलत है, मालूम नहीं, तस्दीक करने कौन जाए, क्योंकि सब दूर दूर का बताते हैं कि फ़ला गांव में फ़ला मस्जिद बन रही है उसकी तामीर के लिए। अब अल्लाह बेहतर जाने वो सच रहता है कि झूठ रहता है, मालूम नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन जितना हो सके इसकी तस्दीक करें, मालूमात करें, उसी शख्स को ज़कात दें। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोसों में देखें सबसे पहले कि क्या कोई ज़कात का हकदार तो नहीं है, मतलब कोई परेशान हाल नहीं है, या कोई गरीब घर में जो भी है, किसी घर में कपड़े नहीं हैं, किसी कोई भी बीमार है, किसी घर में खाने नहीं, तो ये सब चीज़ें का ख़ास ख्याल रखें। तो अल्लाह ताला ज़कात को भी आपकी कबूल करेगा, और आपका जो पैसा रुपया जो आप देंगे अल्लाह के राह में, वो समझ लीजिए क़यामत वाले दिन बेशुमार नेकी बन के लिखेगा आप लोगों को। तो हम लोग सोच नहीं सकते होंगे कि ये पैसा हमने कहाँ खर्च किया, इतनी नेकियाँ, क्योंकि वहाँ बढ़ता रहता, मल्टीप्लाई होता रहता। समझ लीजिए 1 रुपया खर्च करेंगे तो बढ़ता रहेगा वहाँ पर। हमको लगेगा हमने 1 ही रुपया खर्च किया है, लेकिन वो उसका कितना अजर मिलेगा ये हम लोगों को पता ही नहीं। और मैं बताते हैं कि वो 70 गुना से कहीं ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। तो ज़कात के ताल्लुक़ से ये कुछ बात आप लोगों से करनी थी। तो अब जैसे कि महिला की, मान लीजिए किसी के घर में शादी होना है, अब वो ज़कात का हकदार मुस्तहिक है, या उसके पास पैसा नहीं है शादी के लिए, तो लोगों से कहते हैं ठीक। अब सब ने ज़कात देना शुरू कर दिया, तो सही तरीका उलमा बताते हैं कि मतलब मान लीजिए पूरे महल्ले में 2-4-10 लोग मिल के कमेटी बना लें, ज़कात जो भी है वो इकट्ठा करें, उसके बाद उसको जाके दे दें। और उससे पहले अगर उसको देते हैं, मान लीजिए हर आदमी कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, करते करते वो खुद साहिब हैसियत हो जाएगा, तो फिर ज़कात उस पर हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कभी भी कोई चीज़ पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो अपने उलमा से ज़रूर पूछा करें। आसपास की जो मस्जिदें हैं, हाफिज़ कारी हैं, इसीलिए हमारे उलमा बताएंगे आपको कि क्या सही तरीका है ज़कात का। क्योंकि आपको लगेगा कि हमने ज़कात दे दी, पता चला ज़कात तो दी ही नहीं। और ज़कात किसी गैर मुस्लिम के हाथ में ना जाए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, मस्जिदों में बहुत लोग मांगने आते हैं। तो
तमाम वीडियो वायरल होती है इसकी, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं आप लोग। तो इस सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ज़कात, फ़ितरा, खैरात, ये सब कोशिश करें थोड़ा पहले निकाल दें, ताकि किसी के घर में कपड़े नहीं हैं तो वो कपड़े ले आए, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जो भी हैं पहले दे देंगे तो अच्छी बात है। और अल्लाह ने आपको और ज़्यादा अगर दिया है तो फिर सदका कर दें। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप सदका कर सकते हो, आप सदका कर दें। तो ये कुछ बातें थी ज़कात की ताल्लुक़ से आप लोगों से करनी थी। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी ज़रूर किया करिए और कमेंट करके बताइए करिए वीडियो आपको जो भी रहा है। बरकत वाला, बेपनाह फजीलत वाला, जितना चाहो सवाब कमा लो, जितना चाहो नेकियां कमा लो। बहुत फजीलत वाला ये महीना है, बहुत फजीलत वाला। समझ लीजिए उलमा इस पर बयान नहीं कर पाते हैं कि इसकी कितनी फजीलत है, कितनी बरकतें, कितनी रहमतें हैं इस महीने में। जितना चाहो सवाब लूट लो, जितना चाहो। तो इसी रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बात आपसे करनी थी। ज़कात के लेकर हम सभी जानते हैं कि ज़कात इस महीने लोग निकालते हैं। ज़कात निकालने का खैर मेन मामला ये है कि आपके पास 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी या रकम इतनी है और इसको 1 साल हो गया है, तो वो रमज़ान में हुई या उससे पहले या उसके बाद, तो 1 साल पूरा होने पर ज़कात निकाली जाती है। लेकिन अब रमज़ान में आदमी इसलिए निकालता है कि सवाब ज़्यादा मिलता है। बात सही है कि आदमी सवाब ज़्यादा मिलता है, इसलिए इस महीने आदमी ज़कात निकालता है। तो ज़कात का सही तरीका तो खैर यही है कि 1 साल पूरा हो जाए और आप निकाल दें ज़कात। दूसरी बात, ज़कात दिया किसको जाए? जो ज़कात का मुस्तहिक है, यानी कि वाक़ई मजबूर है, परेशान है और लाचार है, वो बहुत माली हालत से ख़राब है, तो ज़कात उसको देना सबसे जायज़ है। मतलब सबसे अहम बात है, ज़कात उसी को देना चाहिए, तो आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब आदमी ढूंढे कहाँ? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। आप ज़कात देने के लिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, और रिश्तेदारों में अगर नहीं है तो आस-पास महल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ देखें। उसके बाद गैर महल्लों में या इस तरह से भी आप ढूंढ के ज़कात दें, लेकिन ज़कात ऐसे शख्स को दें जो वाकई में उसका हकदार हो। और ज़कात कोशिश करें पहले निकाल दें। मतलब आइन टाइम पे लोग अक्सर एकदम ईद के 1-2 दिन पहले निकाल के देते हैं, तो पहले से देने से ये बेहतर है कि जो भी परेशान है उसको आपने दे दिया। उसके घर में कपड़े नहीं बने बच्चों के या खुद के, या जो भी खाने पीने का आइटम है, ज़कात ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दें, आप कपड़े दिला दें। कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं तो ज़कात उस पर दे दें। घर में कुछ राशन पानी नहीं है तो राशन पानी ला के दे दें। ज़कात किसी भी सूरत से आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली पैसे दें। अच्छा, पैसे देने का ये रहता है मामला कि आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो ठीक करता है वो ले लेता है, तो यही बेहतर है। लेकिन ज़कात पहले से निकाल दें ताकि हर आदमी अपना इंतज़ाम करता है। अब जैसे कि हम लोग के आम घरों में है कि पहले से कपड़े लाना, पहले से सारी तैयारियाँ होती हैं बच्चों के सबके, तो इसी तरह ज़कात जिसको दें, पता नहीं उसके बाद है कि नहीं है, तो पहले से दे देंगे तो पहले से अपनी तैयारी करेगा और ईद अच्छे से वही मनाएगा। और ज़कात इस तरह से दें, या किसी को ज़्यादा आप दे सकते हैं तो किसी को कारोबार कुछ करा दें या कोई छोटी सी दुकान कुछ भी इस तरह से करा दें, तो अल्लाह ताला इससे बहुत राज़ी होगा कि जिसको आपने दिया है और अल्लाह ताला ने उसको आपने करा दिया, तो हो सकता है आने वाले साल में वो खुद ज़कात का हक देने वाला बन जाए कि वो खुद ज़कात दे सके। तो इससे क्या पूरे उम्मत की अपनी गरीबी भी ख़त्म होगी, जो परेशान हाल हैं, जो गरीब हैं बेचारे, तो ये सब तरीका है देने का। और ज़कात तो खैर निकालना बहुत ज़रूरी है, ये इतना अफजल है कि बताइए, मतलब समझ लीजिए फ़र्ज़ है एक तरीके से ज़कात निकालना। ज़कात जिसने नहीं निकाली तो समझ लीजिए वो खसारे में है। तो ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है। अब लोग पूरी ज़कात नहीं निकालते हैं, समझ लीजिए ये जो भी माल आप इकट्ठा कर रहे हैं, ज़कात निकालने से आपका माल पाक हो जाएगा, एकदम 1 नंबर का हो जाएगा। समझ लीजिए पैसा या सोना या चांदी जो भी है अपने ज़ेवरात 1 नंबर का हो जाएगा। अल्लाह की नज़र में भी ये पाक हो गया समझ लीजिए, और इसमें कमी नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आदमी कह रहे 1 लाख रुपए थे, उसमें 2500 रुपये निकाल दिया तो 2500 कम हो गया। नहीं, अल्लाह ताला की नज़र में ये आपका पैसा एकदम पाक है और हलाल हो गया ज़कात निकालने से। तो ये है इसका सही तरीका, ज़कात पहले से निकालें और ज़रूरतमंद को दें। ज़रूरतमंद को देना तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, तभी तो आपकी ज़कात पूरी होगी, ज़कात मतलब अदा होगी। और पहले से ज़कात निकाल दें और अल्लाह से इसकी क्या बोलते हैं कुर्ब हासिल करें। ज़कात निकालना बहुत अच्छी बात है और उसको सबको बताएं भी, सबको राय भी दें कि ज़कात पहले निकाली जाती है। पहले निकालें तभी तो देंगे ना, एकदम आइन टाइम में ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले थोड़ी देंगे तो फिर तब भी अदा हो जाएगी। और आपको अल्लाह ने अगर और दिया है ज़्यादा
ज़कात निकालने के बाद भी आपको अल्लाह ने दिया है तो आप उसको सदका करें। सदका जारिया, जो भी मतलब आपके आसपास गरीब परेशान लोग हों, मुसलमान अपने हमारे भाई बहन, किसी घर में खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, कपड़े उपड़े का इंतज़ाम नहीं, कोई बीमार है, कोई पढ़ना चाहता है, तो फिर उसको सदका कर दें। ज़कात तो आपने निकाल दी, आपका पैसा पाक हो गया अल्लाह की नज़र में भी, और आपने अच्छा काम किया शरीयत के मुताबिक। लेकिन आपको और अल्लाह ने अगर दिया है तो आप उसको भी सदका कर दें। सदका बहुत, सदका समझ लीजिए इतना फजीलत वाला है अमल कि सदका गुनाहों को खा जाता है। सदका गुनाहों को खा जाता है। तो अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपको अल्लाह ने और दिया है, तो फिर उसके बाद सदका करते हैं जितना भी आप हो सकें। फितरा तो निकालते ही हैं। तो ये, और जो लोग नहीं निकालते हैं ज़कात या कम निकालते हैं, समझ लीजिए अल्लाह के वहाँ इसकी पकड़ हो जाएगी, बहुत बुरी पकड़ होगी, बहुत बुरा फंसेगा आदमी, रोएगा लेकिन आंसू नहीं निकलेंगे। जो भी वो माल इकट्ठा करेगा उसका समझ लिया, उन्हें बताते हैं कि उसको वही माल का अज़दा सांप बन के उसके गले में पहना दिया जाएगा, उसको डसेगा, उसको काटेगा, उसको सज़ा मिलेगी। बहुत ख़राब मामला रहेगा जो ज़कात नहीं निकालते हैं, और या जो निकालते हैं पूरी निकालते हैं। तो ज़कात पूरी निकालें, जोड़ जाड़ लें, सब सोना पैसा जेवर सब मिला के जोड़ लें, और जो भी उसका सही तरीका है ना समझ में आए तो अपने आलिमों से, अपने मौलानाओं के आसपास जो भी मस्जिद हाफिज़ हो, कारी हो, उनसे पूछें, उनके मसला समझें और ज़कात निकालें ज़रूर। ठीक है, तो ये आपसे कुछ बात करनी थी। और आखिरी में अपनी बात ख़त्म करने से पहले बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ खूब करें, और ख़ास करके फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए दुआ करें। वहाँ के हालात सोशल मीडिया के ज़रिए हम वीडियो देखते हैं कि वहाँ पे समझिए कुछ खाने को नहीं है। लोग, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वहाँ के पत्ते तोड़ के उबाल करके उसका पानी पी रहे हैं। इतने ख़राब हालात हैं। और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, हम लोग तो सब अच्छे से अच्छा खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर है, सब कुछ रहने के लिए कपड़े हैं, सब कुछ है हम लोग के पास, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो हो सके जितना गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, पूरे उम्मत के लिए दुआ करें, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, यहाँ भी अमन अमान और सुकून बरकरार रहे। और बस यही बात आप लोगों से करनी थी। तो इंशाअल्लाह फिर मेरी इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए, ये समझिए इसाले सवाब है सब। एक आदमी भी इस पर अमल करता है तो हम सबको इस पर सवाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।